3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जो 11 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन, जागरण, गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं। ऐसे में माता रानी का पूजन और उपासना करने से देवी माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बहुत से लोग इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। कब है अष्टमी नवमी? इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। अष्टमी नवमी एक ही दिन। इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, जो 10 अक्टूबर को है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी अष्टमी एक साथ एक ही दिन हो तो दुर्गाष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए। इसे निषेध माना गया है। इसलिए इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएगी। यानी अष्टमी और नवमी पर व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि 2024 व्रत पारण। इस साल शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बाद कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद माना जाता है, जब दशमी तिथि प्रचलित हो। कन्या पूजन 2024। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को पूजा जाता है और उन्हें घर पर आमंत्रित कर भोजन और भेंट दी जाती है। उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया जाता है। ऐसा करने से महादुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार महानवमी के दिन देवी दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया था। कन्या पूजन 2024 विधि। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन करें। पूजा घर की साफ सफाई अच्छे से करें। कन्याओं को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें। उनके चरण धोए और कलावा बांधे। माता रानी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। धूप दीप जलाकर मां की आरती करें। मां को प्रसाद का भोग लगाएं। प्रसाद में मां को हलवा, चना, पूरी का भोग लगाना शुभ माना जाता है।